नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बना पाना, यकीन मानिए, आज भी एक बड़ा सवाल है, एक बड़ी चुनौती है। सरकार लगातार प्रयास करती रही है। 2016 से ही जब से ये कानून लागू हुआ है, सवाल तब से जारी हैं। लेकिन अब बिहार में रह रहकर इस शराबबंदी कानून को लेकर, इसे और प्रभावी बनाने को लेकर या फिर इससे जुड़ी कई नियम कानूनें लागू की जाती रही। अब बिहार सरकार की ओर से एक बार फिर बड़ी पहल की गई है। शराबबंदी कानून को लेकर अब एक बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले में एक निर्देश है। इस निर्देश में अब वो सारा काम किया जाएगा जिस काम को किए जाने की जरूरत बहुत महीनों सालों से पड़ रही थी। अब आपको पता है कि बिहार में शराब तस्करी के कई तरीके इजाद किए जा चुके हैं। बॉर्डर से शराब की तस्करी का खेल पुराना हो गया। अब किस प्रकार से तस्करी हो रही है, तरह तरह के जो तरीके निकलकर सामने आए हैं, वो शायद हमें याद भी नहीं होगा। इतनी सारी लिस्टें हैं। कहीं किसी के बाइक की टंकी में शराब मिल जाता है, कहीं तहखाना बनाकर ट्रक में, कहीं पिकअप में, कहीं कुछ। ये तमाम चीजें चलती हैं। लेकिन अब बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है, उस फैसले में बिहार की ट्रेनों को भी नहीं छोड़ा जाएगा और हवाई सुरक्षा को भी दृष्टि में रखते हुए, संज्ञान में रखते हुए वहां भी चौकसी और चौकन्नापन तेज कर दिया जाएगा। अब ये कैसे और क्यों, वो समझिए। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए तस्करों पर नकेल कसना काफी जरूरी है और बार बार ये सवाल उठता है कि जब तक तस्करों पर आप नकेल, बड़े तस्करों को नहीं पकड़िएगा, आप शराबबंदी कानून सफल नहीं करवा पाइएगा। अंदर की बात तो छोड़ दीजिए, अंदर में तो शराब बन ही रही है ना गांव गांव में। लेकिन अब उसको लेकर सरकार का जो फैसला है, बिहार में ट्रेनों में, चाहे वो राजधानी ट्रेन हो, तेजस एक्सप्रेस हो, कई बड़ी ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें हो, इन तमाम ट्रेनों में सघन जांच अभियान नियमित रूप से चलाया जाएगा और देखा जाएगा कि तस्करी का नेटवर्क ट्रेनों से होकर के कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है। समझिए बात को जरा। शराबबंदी कानून को लेकर यह खबर है। मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग की ओर से एक बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक में शराबबंदी कानून की उच्च स्तरीय समीक्षा की जाती है और इस दौरान निर्देश दिए जाते हैं। इस बैठक में उत्पाद पुलिस, एसएसबी, आरपीएफ और एयरपोर्ट अथॉरिटी के वरीय अधिकारी शामिल होते हैं। अब शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए इन सभी एजेंसियों को बेहतर समन्वय के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने कहा कि सभी जिलों में जब्त अवैध शराब का समय सीमा के अंदर 100% विनिष्टीकरण कराया जाए। मालखानों का नियमित सत्यापन और निरीक्षण किया जाए ताकि जब्त सामग्री के रखरखाव और विनिष्टीकरण की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता आए। अब देखिए, मंत्री ने यह भी कहा है कि अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त बड़े तस्करों और बड़े संचालकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाए। राज्य में प्रवेश करने वाले बड़े वाहनों की जांच की जाए। अवैध शराब की खेप को राज्य की सीमा में प्रवेश करने से पहले ही जब्त करने के लिए अभियान चलाया जाए। रेल मार्ग के माध्यम से होने वाली अवैध शराब तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मंत्री ने रेलवे प्रशासन और संबंधित एजेंसियों से समन्वित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अब इसी तरह पटना एयरपोर्ट के निदेशक को निर्देश दिया गया कि शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट परिसर में शराबबंदी संबंधित सूचना पट्ट, डिजिटल डिस्प्ले आदि लगाया जाए। बैठक में विभाग के सचिव भी मौजूद थे, आयुक्त भी मौजूद, आयुक्त उत्पाद अंशुल अग्रवाल भी थे, एसएसबी के आईजी निशित कुमार उज्जवल भी थे, रेल आईजी पंकज कुमार राज और मद्य निषेध डीआईजी अजय कुमार पांडे, पटना एयरपोर्ट के निदेशक सीपी द्विवेदी के साथ दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर, कटिहार और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के जो हैं तमाम लोग, अधिकारी मौजूद थे रेल मंडल के। तो ऐसे में बैठक होती है और बैठक में यह फैसला लिया जाता है कि ट्रेनों में जो एक चेन चल पड़ा है शराबबंदी कानून के बीच में, बिहार में शराब की तस्करी का। अब ट्रेनों में क्या होता है, ट्रेन में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे डिब्बे होते हैं, बचने का यहां पर मामला ज्यादा हो जाता है। भीड़ में पता भी नहीं चल पाता है और इसी का फायदा उठाकर कभी कभी तस्कर जो है अपना काम कर जाते हैं। और इसी के खिलाफ अब सरकार ने मन बनाया है कि ट्रेनों में भी रेड मारा जाएगा, अभियान चलाया जाएगा और यह निरंतर तौर पर होगा। अब सवाल यह है कि सरकार ने जो फैसला लिया है उस फैसले के जरिए काम होगा या नहीं होगा, क्योंकि निर्देश देना अलग बात है और इस निर्देश का पालन करना अलग बात है। 2-4 दिन खानापूर्ति कर लेना अलग बात है और नियमित रूप से ट्रेनों में गहनता से जांच करना अलग बात है। अगर ये हो जाता है और नियमित रूप से ट्रेनों में इस प्रकार की रेड पड़ती है, तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, तो एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा या फिर उन पर लगाम लगाया जा सकता है। ट्रेन अपराध का नया गढ़ बनता जा रहा है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है मानने में। वहां लगातार मर्डर जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है ट्रेन में। याद करिए, पटना जहानाबाद वाले रूट में, गया रूट में क्या हुआ था, पटना के एक शख्स को गोली मारी गई थी।
तो ये तमाम चीजें हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है। तो इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए बिहार पुलिस को अब, या फिर बिहार पुलिस के साथ रेल पुलिस को भी मिल करके संयुक्त कार्रवाई करनी होगी और ट्रेनों में छापेमारी कर वैसे नेटवर्क का पर्दाफाश करना होगा या फिर उनकी चेन को तोड़ना होगा। और यही कारण है कि इस बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस बात की गंभीरता को शायद मंत्री जी भी समझते। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।